जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना। बस कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितनी ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी। अपने आइडियल के बिना बात तो बनेगी नहीं। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो 7 लेसन्स, मैनेजमेंट लेसन्स बोलता हूं मैं, 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम श्री हनुमान जी। आइए सीखते हैं कि कैसे जिंदगी में इनको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जिंदगी में इसका फायदा उठा सकते हैं। 7 लेसन। इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको कभी असफलता का मुंह ना देखा। इस दुनिया में जितने नायक और महानायक हुए उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा। और कहा तो यह भी जाता है कि जितनी ज्यादा बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है इनकी जिंदगी में संकट नहीं आए, इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। कोई संकट आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। तो 7 लेसन्स तुरंत बताता हूं, उसको सेशन को खत्म करते हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं श्री हनुमान जी से। लेसन 1, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़ के एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज सिर्फ किताबों में नहीं है, जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की है। जब भी इनको कोई काम सौंपा जाता है तो ये भीड़ में सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं मैं करूंगा। हेलो, सबसे पहले अपन करेंगे। ये लेफ्ट राइट नहीं देखते कि कौन और करने वाला है, कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, अपन करेंगे। नॉर्मल लाइफ में इसका उल्टा होता है। जैसे ही हम कोई काम देते हैं, सामने वाला बोलता है तू कर ले। हाँ, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, तेरे को पता ही है। ये अपनी गुडविल खुद अपने लीडर की नजर में खराब करने वाला प्रोसेस है। जब भी इनको कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट करते हैं। सीता जी को कौन खोजने जाएगा? अपन। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? अपन। ये नहीं पूछते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। नहीं, एक ही कारण है। तो ये चीज, ये लेसन सीखने का है। मैं कम से कम 1 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन फरमान आ गया है। हाँ? एक्सेप्ट करिए। जब कोई टास्क आपको दिया जाता है, आपको टास्क दिया गया है, गो थाईलैंड, क्वालिफाई करो साला किसी भी हालत में। एक चुनौती है, एक चुनौती पेश करिए वेस्टेज ने। क्या तुम टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई कर सकते हो? क्या तुम जनवरी फरवरी मार्च में था? एक चुनौती पेश करी है तो उस चुनौती को एक्सेप्ट करो आगे बढ़ के, और कंपनी को आंखों में आंखें डाल के बोलो हम जाएंगे, साला कोई जाए कि ना जाए। एक्सेप्ट करो उस चुनौती को, उस चैलेंज को। कोई भी चुनौती इनको दी जाती है, ये सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर नहीं देखते, मुश्किल है आसान है नहीं देखते, जुट जाते हैं बस कार्यक्रम में। नंबर 2, आप रामचरितमानस उठा के पढ़े, हर पात्र आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं रोता मिलेगा आपको। राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम रो रहे हैं। राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम रो रहे हैं। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, माताएं रो रही। सुग्रीव परेशान है, उनकी बीवी को उठा के ले गया है। लक्ष्मण दुखी हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो परेशान है ही, सीता जी भी दुखी हैं। लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र जो हमेशा प्रसन्न है, इनको टेंशन साला होता ही नहीं है। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना यार, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में मात्रा का फर्क है।
लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती हैं। हाँ, तो जबरदस्त करना है, जबरदस्ती करने का कोशिश, प्रसन्न रहना। यार मैं हमेशा से बोलता हूं, प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। जो प्रसन्न नहीं होते उसके आसपास चांडाल नाचते हैं। हंसो, खुल के हंसो, होगा वही जो राम रचि राखा। खुल के हंसो, टेंशन लेने का जरूरत। मैंने वीडियो लॉन्च किया है अभी 1 जनवरी को, रेजोल्यूशन है टेंशन लेने का। मुस्कुराते रहो, ये ऑडिटोरियम हंसता हुआ दिखना चाहिए। कोई बात मिले तो हंसो, नहीं तो बिन बात हंसो। हंसो, आदमी हंसता हुआ रहना चाहिए। जिंदगी में वैसे ही बहुत गम है साला, ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हंसे नहीं तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी यार। सो हंसो, एंजॉय करो, इस फील्ड में मजा आएगा। सोचो कैसा अद्भुत नजारा होगा कि तुमने किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, तुम हंस रहे हो। वो बोल रहा है बावड़ी पूछ, मना किया है। आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, तू नहीं। हमारा एक ही काम है, 100 डंडे काटने। तेरा डंडा काट दिया है। हंसो, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हंसो यार अपने लिए, खूब हंसो, प्रसन्न रहिए यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास है। तीसरी क्वालिटी, अहंकार नाम की चीज दूर दूर तक। कभी जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मैं। हर बात का क्रेडिट अपने अपलाइन को ट्रांसफर किया। सीता जी को खोजा है, अरे प्रभु आपका आशीर्वाद तो वो आया, हमारी क्या भी साथ। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी। अगर तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। बस सड़क पे जुड़े रहना, अहंकार मत करना। अच्छा नहीं है यार, बड़े बड़े लोगों की वाट लगा दी है। जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। चौथी क्वालिटी, समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते। हनुमान जी ने श्री सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाए। कितनी हैरानी की बात है, उन्हीं को खा गए थे। हाँ। तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन गए सूर्य भगवान के पास, बोले गुरु बना लो। सूर्य भगवान ने देखा कि कोई आ रहा है, तो बोला बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, ये पहले भी आया था। हाँ, तो हनुमान जी बोले कैसे आए? बोले आपको गुरु बनाएंगे। बोले तू गुरु मुझे ना, पहले तो एक दिन के लिए आया था, निपटा दिया था। गुरु का मतलब तो यही रहेगा, कब भूख लगावे। हाँ? लेकिन सीखने की बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु बनाए। हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई एक जो आपका मन करे बनाए जरूर। गुरु आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देता, बचा लेगा, मरते मरते आपको बचा जाएगा। राइट? इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं। कमाल की बात है सीखने की यार। 100 योजन का समुद्र, कोई मजाक हो रही है? लांघना है और ऐसी जगह जाना है जहां राक्षसों का वास है। रावण रहता है, रावण जिसको सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते थे। कोई एंडू पेंडू नहीं है, काल बांध रखा है, उसकी नगरी में जाना है। इम्पॉसिबल सा टास्क है। और देखो अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंच के एक बार तो डगमगा गया था, जबकि उसके साथ भगवान कृष्ण थे, बावजूद डगमगा गया था। इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला कोई डर नहीं, कोई टास्क इम्पॉसिबल। सबसे आगे बढ़ के बोलते हैं अपन। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ये चीज सीखने की जरूरत है। और एक जगह नहीं, हजारों उदाहरण मिल सकते हैं आपको। संजीवनी बूटी लेने गए, हिमालय पर्वत, कहां लंका कहां हिमालय। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। सूर्य उधर से पहले आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लंका, हिमालय,
कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाते हुए दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। और खाली जाना नहीं था, और रास्ते में रावण का बैठा है बंदा, वो कालनेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक, हनुमान को। और कालनेमी ने बोला ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। हाँ, कौन है ये? वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही, ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी, वो भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? हाँ? तो सिर्फ लंका से हिमालय नहीं जाना, रास्ते में उस नाटक भी को भी झेलना है। और वहां पर जाके भी स्थितियां आसान नहीं है। वहां पहुंच गए तो ये समझ नहीं आ रहा कि संजीवनी बूटी कौन सी है। आप देखो कितना द्वंद्व चल रहा होगा अपने अंदर। उनके पुरुषार्थ से वहां पहुंच गए, अब भावनात्मक मामला है कि क्या ले जाएं। और उधर से घड़ी की टिक 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 चल रही है। सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचे तो लक्ष्मण जी का देहांत हो सकता है। अचानक खोपड़ी में आया, साला पहाड़ी उखाड़ लो। इम्पॉसिबल। सोचने में खोपड़ी मत लगाओ, एक मिनट पहाड़ी उखाड़ ली। इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। सिक्स्थ लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते, कभी जीवन में लांघी ही नहीं, कभी नहीं लांघी। सीता जी की खोज में जब गए, रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पढ़ा है ना आपने? ब्रह्मास्त्र जेहि मारा, हनुमत कीन्हे विचार। विचार किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेते हैं, विचार करते हैं, थॉटते हैं, सोचते हैं। हनुमत कीन्हे विचार, जो ना ब्रह्म सर मानू, महिमा मिटे अपार। मर्यादा नहीं लांघते, चाहते तो उसको लांघ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो बंधवा लिया। मर्यादा नहीं लांघते। सीता माता से मिले, सीता माता ने कहा भगवान ने मुझे भुला दिया, मैं बहुत दुख में हूं। इन्होंने कहा मां अभी ले जा सकता हूं, आज्ञा नहीं है। मर्यादा नहीं लांघते। हमारे ऐसा होता तो ले ही आता, जब ले जा सकते थे और ये बोलता मैं ले ही जाता हूं, काहे का लड़ाई झगड़ा टेंशन नहीं। मर्यादा नहीं लांघते, जितना कहा गया है उतना करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी कामयाब हो, अपनी मर्यादा नहीं लांघते। गाइस, 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आपको इस पूरे संसार में एक सेवक ऐसे मिलेंगे जो देवता हो गए हैं, तो सेवक ना, एक सेवक जो देव हो गया, पूरे संसार में एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा। इनकी मूर्तियां भरते ही लाफिंग बुद्धा की तरह हंसती हुई ना हो, लेकिन इनका मन हमेशा प्रसन्न है। और इस देश में जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं, उतने मंदिर तो श्री राम के भी नहीं है। ये हनुमान जी की कलाकारी है। देखो कि आदमी इतना शानदार सेवक हो कि वो देव से भी आगे निकल जाए। यार, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास है। उनको कभी लांघते नहीं है, उनसे बात करते हैं और उनके हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं। लास्ट में एक ही बात आपको बोल के इस प्रोग्राम को विराम करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारी ट्रेनिंग का एक पर्पस है। वो क्या? आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए।